आमोद राय, कितनी और देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं हेडक्वार्टर्स? देखिए दिनेश, तकरीबन 40 मिनट बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। हालांकि बताया गया है आधिकारिक तौर पे कि 6:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन हमारी जानकारी है कि तकरीबन 7 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पे उद्बोधन करेंगे, यानी उससे 5-7 मिनट पहले आ सकते हैं। तो अभी हमें 40 से 45 मिनट और इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री के आने का। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। नेताओं के आने का क्रम जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों आने वाले हैं। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के उस बात को सुनना कि आगे के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो क्या संदेश देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि गंगा के उद्गम से आखिरी स्थल तक बीजेपी है, तो एक और बात सत्य है, बीजेपी आज इतना उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि इसके स्थापनाकर्ता के गृह राज्य में बीजेपी आज पहली बार सत्ता में आई है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी, तब से लेकर 1980 में बीजेपी की स्थापना तक बीजेपी कभी वहां सत्ता में नहीं आ पा रही थी। और इसका बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आमोद आप, और यही इस समय हमारा इस आधे घंटे में जो हम जिस विषय के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं, जनसंघ का सपना साकार। बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहला चुनाव लोकसभा का जिसमें जनसंघ ने हिस्सा लिया था और उसमें 3 सीटें आई थी। एक राजस्थान की सीट थी और 2 बंगाल की सीटें थी। उनमें एक मेदिनीपुर की सीट थी और दूसरी साउथ ईस्ट कोलकाता थी, इफ आई एम राइट। अभी आगे हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वाकई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के साकार होने जैसा है। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा भी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना जीवन हम खपा रहे हैं। हम विपिन चौबे के पास भी चलना चाहेंगे। विपिन चौबे जहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री तो अभी आएंगे, लेकिन जश्न मनाया जाना हेडक्वार्टर में जारी है। विपिन की निगाहों से देखते हैं। विपिन, थोड़ा भैया। देखिए, भाजपा मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। मंच पर नेताओं का आना शुरू हो चुका है और बहुत बड़ी संख्या में भारत के अलग अलग कोनों से अब भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके दम पर इस जीत को हासिल किया गया है, वो पहुंच गए। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन सुनील। चारों तरफ आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जहां पर तकरीबन 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का आगमन होगा और उनका उद्बोधन होगा। लेकिन उससे पहले वो महिला शक्ति जिसने इस बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसका जोश देखने को मिल रहा है। एक बार नारा तो लगना चाहिए, भारत माता की। बंगाल की जीत कितनी उत्साहित करती है आप लोगों को? बहुत उत्साहित, बहुत। आज तो उत्सव है, होली दिवाली सब है। देवी को उसकी शक्ति के साथ जहां लोग खास तौर से देखना चाहते हैं वो है वेस्ट बंगाल, और शायद इसीलिए संसद में जो आपने होता हुआ देखा, बेशक वहां पर प्रतिपक्ष की तरफ से बात कही गई कि आप तो डेमोलिशन को इसके जरिए पास कराना चाहते हो, महिला आरक्षण तो पहले ही पास हो गया था, लेकिन ये बात कनेक्ट कर गई लगता है वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ। और यहां आप देख रहे हैं, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला की तर्ज पर बने हुए गीत पर लोग थिरक रहे हैं। अकल का ताला किसका बंद हुआ और किसका खुला, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यशवंत देशमुख जी के पास पहले चलते हैं। यशवंत देशमुख जी, क्या यही महिला कार्ड ट्रम्प कार्ड साबित हो गया इस जीत? क्या ये जीत उसी की बदौलत है? जी, महिला कार्ड तो ट्रम्प कार्ड पिछले कई सालों से अब साबित हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महिला कार्ड पहली बार सर, थोड़ी देर आपको रोक सकता हूं आपकी आज्ञा से प्लीज। ये देखिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं क्विकली, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। Well, look, I think the impeachment issue is not totally, though it has been rejected by the presiding officers, I believe it has gone further up the chain for further consideration. So we're going to have to see what comes out of that. As far as the Election Commission as a principle is concerned, it really has to be above suspicion. The old line about Caesar's wife. No one should be able to raise any suspicion about the behavior of Caesar's wife, and the same applies to the Election Commission, because all of us, we are trusting in every election the fate and self-respect of our democracy in the hands of the Election Commission, and their professionalism, their integrity is extremely important. I think that's something which no one can truly disagree with. We need an Election Commission that is truly of the highest standards of conduct, and that should be the aspiration of all. What will be the future of India Alliance from now onwards? Look, there are some good signs. In Kerala, the alliance did very well, except, of course, that the CPM and the Congress are not allied in Kerala, but they are allied nationally.
In Tamil Nadu, we stayed together with our India Alliance partners, including the left parties, the League. शशि थरूर जिनसे अब इंडी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि केरल में किस तरीके से अच्छा किया है अलायंस ने, लेकिन वो साथ में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सीजर की पत्नी की तरह ये किसी भी डाउट से ऊपर होना चाहिए, किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वाकई वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहां आप देख रहे हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं, और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब पहुंच रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे, उस समय भी आपको हम यहां ले चलेंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं भास्कर सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शुभ्रांश राय भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, उनके साथ भी आपका परिचय कराऊंगा। रोहन गुप्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ शशि थरूर किस बात का इशारा कर रहे हैं शुभ्रांश? क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर ये स्पर्शन सब भी कास्ट किए जाएंगे? क्या अभी ये संदेह हैं? देखिए दिनेश जी, ऐसा है, दो बड़ी बड़ी बातें हैं। पहले डेमोक्रेसी में वोटर जो है वो अपना लीडर चुनता था, लेकिन आज जो दौर है, मेरा देश बदल रहा है, जिसमें लीडर जो है अपना वोटर चुन रहे हैं SIR के द्वारा। खैर इस बात को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि आज जीत का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सफलता पाई है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई, और स्वयं कांग्रेस को भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि हमने भी अपनी एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनाई है केरला के अंदर। लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा कहना चाहता हूं दिनेश जी। आपकी स्क्रीन पे दिनेश दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, क्या केरल आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं ठीक है, नहीं केरल स्क्रीन में, चिंता ना करिए, बंगाल से बड़ा दिखा। असम, केरल, तमिलनाडु सब है सर। दोनों का रंग लाल है। अब आपने अच्छा तमिलनाडु का जिक्र किया। देखिए कहावत है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा स्वयं करता है। और वो स्थान जहां राम के ईश्वर बैठते हो, या जिसके ईश्वर वो बैठते हो, रामेश्वर, अगर वहां पे धर्म के बारे में या सनातन के बारे में कोई कहे कि ये हैजा, डेंगू, मलेरिया है, उसका हस्त्र यही होना सुनिश्चित था। इस लाइन को आप शब्दों में लिख लीजिए कि धर्मो रक्षति रक्षता, इससे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये बात आपने क्या, शुभ्रांश जी, ये बात कांग्रेस ने क्या डीएमके को तब समझाई थी जब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था, डेंगू मलेरिया वाला? दिनेश जी, मुझे नहीं मालूम कि ये बात उस समय कांग्रेस ने उनको समझाई थी या नहीं समझाई थी, लेकिन एक बात मैं आज आपको समझा देता हूं कि सनातन, शंकराचार्य और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तीन वो धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द ही ब्रह्मांड चलता है।